अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली जो एपिसोड थी हमारी डैंकी की, वो हम पहुंचे थे सर्बिया से रोमानिया। जो पैदल गेम थी वो हमने क्रॉस किया था पैदल। तो आज हम रोमानिया से जो लोग पहुंच जाते हैं रोमानिया में, वहाँ से भी इतना आसान सफ़र नहीं है। आप पहले मैं हर किस्त में बताता हूँ कि आप लोग इस रास्ते पे बिल्कुल भी ना जाएं। कोशिश करें कि डैंकी के बगैर बाई एयर जाएं, लीगल तौर पे जाएं। इलीगल बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको देने का मकसद ये है कि आप इस रास्ते पे ना जाएं, लीगली तौर पे जाएं। आता है जी। तो व्यूअर्स, बर मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पे मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं जी। आज रोमानिया से जनाब गेम जो होती है वो ज़्यादातर टैक्सी की होती है, लेकिन पैदल भी साथ चलना पड़ता है। रोमानिया से वो आप रोमानिया के अंदर चले गए हैं तो वहाँ पे गेम जो लगती है वो टैक्सी के ज़रिए आपको हंगरी बॉर्डर के करीब लेके जाते हैं। टैक्सी से रोमानिया का शहर एक है हंगरी के साथ जो लगता है बॉर्डर, जिसका हरात शहर है। हरात शहर में आपको ले जाया जाता है। तो बॉर्डर से आपको तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे वो उतार देते हैं। तो आपने वो पैदल सफ़र करना होता है 15 किलोमीटर, तकरीबन 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए। 4 घंटे का सफ़र लगा लें आप। 4 घंटे का सफ़र लगा के बंदा पहुंचता है हंगरी बॉर्डर के ऊपर। हंगरी बॉर्डर पे जाके फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। जैसे भी उनका सेफ जगह क्रॉस करवाते हैं। इतना आसान नहीं है, ये आपको बता दूँ, इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोग पकड़े जाते हैं और मार भी पड़ती है वहाँ पे, पीछे रिपोर्ट भी कर देते हैं। ये बड़े मसले मसाइल उधर चलते हैं, इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आगे सख्ती हो तो आपको 2-3 दिन झाड़ियों में स्टे करना पड़े, जंगलात में स्टे करना पड़े। तो बहुत मुश्किल है, पानी वगैरह भी ख़त्म हो जाता है, खाना भी नहीं होता वहाँ पे इतने ज़्यादा। ये मसले मसाइल हैं। तो रोमानिया से हंगरी, ये गेमें टैक्सी वाली गेमें होती हैं जो थोड़ी सी महंगी होती हैं। इसमें वो जो रेट चलता है डॉलर के हिसाब से, जितना आजकल डॉलर बहुत ज़्यादा है तो आजकल रेट ज़्यादा होगा। वहाँ से तकरीबन ये हंगरी का तकरीबन आपसे ये 1000 यूरो भी ले सकते हैं, 800 यूरो भी ले सकते हैं। ये आपका जितना किसी का डन हो जाए, 2-2 हज़ार यूरो भी लेते हैं। टैक्सी गेम महंगी गेम है। टैक्सी से जो इटली की गेम है, वहाँ से हंगरी से फिर आगे ऑस्ट्रिया से फिर इटली, तो वो 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार यूरो 3-3 हज़ार यूरो आम चलता है। 3-3 हज़ार मतलब पाकिस्तानी 6 लाख रुपया आपका इधर से रोमानिया से 5 लाख 6 लाख 4 लाख, जहाँ पे भी जिस तरह की गेम उस हिसाब से वो लेते हैं। तो हंगरी के से आप पीछे उतारते हरा शहर में, आपको रोमानिया के वहाँ से 15 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। वो सफ़र भी इतना आसान नहीं है, 4 घंटे पैदल सफ़र करना होता है। बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो बॉर्डर से आगे भी तकरीबन 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। आगे भी 4 घंटे का जब सफ़र हो गया, 6-7 घंटे का आगे हो गया। मतलब आपको 6-7 घंटे बॉर्डर क्रॉस करके भी पैदल चलना है। 25 किलोमीटर जाके आपकी टैक्सी वगैरह लगती है। तो अगर इस एरिया में आप पकड़े जाते हैं तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे पीछे रोमानिया में, या फिर सर्बिया में भी। हंगरी वाले स्टे नहीं देते, ये आप याद रखें। हंगरी वाले स्टे बिल्कुल नहीं देते, 1 दिन का स्टे भी नहीं देते। वो सीधा डिपोर्ट ही करते हैं। डिपोर्ट ज़्यादातर सर्बिया में या रोमानिया में ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है या रोमानिया से लोग आते हैं बॉर्डर क्रॉस के, या फिर सर्बिया से, ये तो सरहदें लगती हैं। तो ज़्यादातर वो सर्बिया डिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर रोमानिया से आप गए हैं तो रोमानिया वाली साइड पकड़े जाएँ तो वो रोमानिया डिपोर्ट आपको कर देते, उसी दिन डिपोर्ट करते हैं, वो रखते नहीं हैं। कभी कोई चांस हो एक आध रात किसी थाने वगैरह में रख ले तो रख ले, अदरवाइज़ वहाँ पे स्टे का कोई चक्कर नहीं है। हंगरी में बिल्कुल भी नहीं है, 1 दिन का भी स्टे नहीं देते वो लोग। तो हंगरी में अगर एंटर हो जाते हैं बॉर्डर से आगे, तो फिर 25 किलोमीटर जाना पड़ता है आपको। फिर टैक्सी वहाँ पे लगती है। वो फिर टैक्सी पूरा हंगरी आपको क्रॉस करवाती है।
जब आप टैक्सी में वहाँ से बैठते हैं, ये आपके मुकद्दर या नसीब हैं। अगर तो कंट्रोल ज़्यादा ना हो, वहाँ पे ज़्यादा सख्ती ना हो, तो आप क्रॉस कर जाते हैं आसानी के साथ पूरा हंगरी। तो इतना आसान नहीं है, ज़्यादातर लोग पकड़े जाते हैं। कोई किस्मत वाला ही पहुंचता है, 10 में से 2 लोग पहुंच गए, 1 लोग पहुंच गया, कोई टैक्सी पहुंच गई, ज़्यादातर पकड़ी जाती हैं। चेकिंग होती है, आपको पता है, बार बार रास्ते में जहाँ पे भी चेकिंग आपकी होगी, आप पकड़े गए, क्योंकि आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो होगा नहीं, तो पकड़े जाएंगे। तो हंगरी वाले वहीं से सीधा आपको रोमानिया या फिर सर्बिया डिपोर्ट कर देंगे उसी वक्त। अगर आप हंगरी सारा क्रॉस करके ऑस्ट्रिया बॉर्डर, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से फिर आपको फिर पीछे उतार देती है टैक्सी। फिर आपको वो पैदल, अगर ज़्यादा सख्ती हो तो वो आपको पैदल क्रॉस करना पड़ता है, कम सख्ती हो, अगर उनको पता है कि आगे कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो टैक्सी के ज़रिए क्रॉस करवा देते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ज़्यादातर लोग वो उतारते हैं सेफली, तो आप पैदल क्रॉस करते हैं बॉर्डर, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में से जाकर फिर टैक्सी लेते हैं। ऑस्ट्रिया में अगर पहुंच गए आप, अगर आप हंगरी और ऑस्ट्रिया का बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, ऑस्ट्रिया के अंदर पहुंच गए हैं, तो उससे आगे फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है इटली पहुंचना। तो ऑस्ट्रिया से भी टैक्सी के ज़रिए आपको इटली लेके जाते हैं, वहाँ से तकरीबन आप ज़्यादातर सेफ हो जाते हैं वहाँ पर जाकर। अगर आप ऑस्ट्रिया में भी पकड़े जाते हैं ना, ये इतना सेफ ना समझे कि आप ऑस्ट्रिया पहुँच गए तो स्टे दे देगा। ऑस्ट्रिया भी कभी स्टे देता है, कभी नहीं देता। वो भी आपको हंगरी डिपोर्ट करता है, हंगरी वाले फिर सर्बिया डिपोर्ट कर देते हैं या रोमानिया डिपोर्ट करते हैं। ये भी सिस्टम चलता है। ये नहीं समझ लेना कि मैं ऑस्ट्रिया पहुंच गया हूँ तो ऑस्ट्रिया वाले ने स्टे दे देना है, कंफर्म नहीं है आपका स्टे। वहाँ पे मिल जाए तो मिल जाए थोड़ा बहुत, तो कैंप वगैरह में किसी में, अगर ना मिले तो सीधा वो हंगरी डिपोर्ट करते हैं। तो लेकिन ऑस्ट्रिया में जाके आपको थोड़ा सा मतलब हंगरी से ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया से फिर आगे थोड़ा सा आसानी के साथ आप इटली वगैरह पहुंच जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं आपने समझ लेना हम सुबह ही अपना बैग पकड़े और चले जाएं। ये बड़ी सोच समझ के जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल सफ़र है वहाँ पे। जो बताना आसान है, वहाँ पे जाके सफ़र करना बहुत मुश्किल है। दिन रात का कुछ पता नहीं चलता, खाने पीने का कुछ पता नहीं चलता, अपनी हालत आपकी ऐसी हो जाती है कि आप खुद को नहीं पहचानेंगे। इस तरह का बहुत ही ये गंदा सा सफ़र है। तो कोशिश करें आप बाई एयर जाएं। मैं आपको बता देता हूँ सबसे बेस्ट जो तरीकाकार है वो आपको बताता हूँ कि कैसे आप जाएँ, तो आप लीगली भी जाएंगे और मसला के साथ भी कम होंगे। बेस्ट ये है आपके लिए कि आप पाकिस्तान से या इंडिया से जिस भी कंट्री से आप जाना चाहें, रोमानिया का वर्क परमिट वीज़ा लें, वर्क परमिट पे वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाके आप जो वर्क का आपका वीज़े की मियाद होती है 1 साल का या 6 माह का, वो काम करें आप पूरा अपना 1 साल वहाँ पे ज़रूर काम करें, पैसे अपने पूरे करें जो लगाए हैं आपने। उसके बाद आप डैंकी का सोचें, अगर लगानी है तो। पहली बात है डैंकी लगाएं ना, ये सही तरीकाकार है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो वहाँ पे फंस जाते हैं जाके, मतलब यहाँ से 2 नंबर वर्क परमिट वीज़ा लेते हैं रोमानिया का, वहाँ पे जाके आगे पैसे नहीं होते डैंकी लगाने के, पीछे से पैसे नहीं जाते, वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है वो तो जाते हैं ऐसे 2 नंबर परमिट लेते हैं, वर्क परमिट या फिर विजिट वीज़ा लेते हैं, और वहाँ से जाके आगे उन्हें लगानी टैंकी होती है। उनका हिसाब और होता है। जो मिडिल क्लास होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पैसे का मसला होता है। पैसे के साथ ही आप सर्वाइव कर सकते हैं, पैसे के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों के पास घर में पैसे पड़े होते हैं इधर पाकिस्तान में, मतलब वो कुछ बेच देते हैं या जिस तरह पड़े होते हैं पैसे, ये टेंशन नहीं होती। यहाँ पे डैंकी लगानी है तो पैसे पास हैं, बस जब एजेंट को देने हैं वो भेज देते हैं, जैसे भी उनका सिस्टम चलता है। तो जो मेरे जैसा जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे पड़े हुए घर में, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला होगा वहाँ पे, वो फिर बहुत मुश्किल में होता है वहाँ पे। तो अक्सर ज़्यादा लोग डैंकी वाले यही गलती करती हैं कि वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं घर से और रास्ते में उनके पास पैसे नहीं होते। कोई पता नहीं आपको कितना स्टे करना पड़े, आपको 6 माह स्टे करना पड़े, 7 स्टे करना पड़े,
यूरोपियन शेंजन कंट्री में दाखिल होने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ये कोई भी आज तक पैरामीटर नहीं बना हुआ। कुछ लोगों के पास पैसा भी पड़ा होता है घर में, वो गारंटी रख के बैठे होते हैं, टैक्सी लगती नहीं उनकी 2-2 माह, तो उनके वहमो गुमान में नहीं होता कि उनको 3-3 माह वहाँ पे लग जाएंगे। कुछ लोगों को 6-6 माह भी स्टे करना पड़ता है, पकड़े जाते हैं, टैक्सी पकड़ी जाती है, दोबारा फिर वापस आ जाते हैं, सर्बिया में फेंक देते हैं, वो रोमानिया में फेंक देते हैं। तो ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये पक्की गारंटी नहीं है कि आप पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, आप पहुंच जाएंगे, टाइम लगेगा, तो कभी गेम आपकी लगेगी, पहुंच ही जाएगी, ये तो उम्मीद होती है बंदे को। लेकिन कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाके आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, ये कोई नहीं बता सकता, ये आपकी किस्मत ही है। कुछ लोग पहली ट्राई में भी निकल गए हैं, तो बहुत मुश्किल टाइम, मतलब क्रूशियल टाइम होता है वहाँ पे स्टे करना। पीछे घर वालों को परेशानी अलहदा होती है, आपको अलहदा होती है, आपका कोशिश होती है किसी भी तरह मैं यूरोपियन कंट्री में दाखिल हो जाऊँ, फिर आपको सांस आए। तो ये मसले मसाइल चलते हैं रास्तों में। तो आपको ये लेटेस्ट मैं आपको बता रहा था जो आजकल हो रहा है, वहाँ पे जो भी गेमें चलती है, जिस रास्ते से जाती है, कितना पैदल चलना पड़ता है। आपको बताया कि ये कोई आपके एजेंट कहे ना कि पूरा टैक्सी की गेम है, वो गलत झूठ है। टैक्सी कभी भी रोमानिया बॉर्डर और हंगरी बॉर्डर आपको टैक्सी में क्रॉस कोई भी नहीं करवाएगा। 15 किलोमीटर पहले उतारेंगे, 25 किलोमीटर आगे भी चलना पड़ेगा आपको, 15 और 25 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप हिसाब लगा रहे हैं, पूरा दिन चलना पड़ेगा। तो उससे आगे फिर इस तरह चलता है, पैदल चलना पड़ता है भाई। डैंकी में या आप कोई वीज़े के साथ नहीं जा रहे हैं कि आपको लीगल वीज़ा मिला हुआ है, आपके पास है, टैक्सी में बैठे हैं, जहाज़ में बैठे हैं और जाके लैंड कर दें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इलीगल है। यहाँ पे चुप छुपा के जाना पड़ता है, ये कुछ भी नहीं होता। हो सकता है टैक्सी यहाँ तक गुजरती है, पहले वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह ना हो, अगली टैक्सी है तो सिक्योरिटी आ जाए वहाँ पे, तो आपको उतार देंगे टैक्सी वाले पीछे ही, उनको पहले ही पता चल जाता है, उनके एजेंट आगे भी होते हैं। तो बहुत मुश्किल सफ़र है, कोशिश करें कि इस सफ़र पे आप लोग ना जाएं। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें। दोबारा आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, बिल्कुल लेटेस्ट। शुक्रिया।